नमस्कार। मैं गोविंद कुमार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। एक भारतीय होने के नाते आपका यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारे संविधान में दिए गए हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड कर्तव्य क्या क्या हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 29 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह जो प्रस्तावना बताई गई है, यह आज़ादी के बाद जब देश को चलाने के लिए एक तांत्रिक तरीके से एक कानून बनाने के जो एक तंत्र होती है कड़ी के रूप में किस प्रकार से बनाया जाए, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई देशों की यात्रा करके वहाँ के संविधानों को देखा, पढ़ा, समझा। इसके बाद जो अच्छी बातें लगी उसको संकलित करके उसमें किया गया। तो तब 1949 में जब यह संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, तब इसको जो है जब देश में लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब हम जो है भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी जो है मनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है संविधान की प्रस्तावना हम सभी भारतीयों को याद होनी चाहिए। आइए हम अपने मूल अधिकार देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। तो मौलिक अधिकार जो 6 दिए गए हैं उसमें जो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए पहला देखते हैं समानता का अधिकार जो 14 से 18 में दिया गया है। तो ये 14 से 18 में जो दिया गया, यह संविधान के भाग 3 में 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका यह तात्पर्य होता है कि हम सभी भारतीय व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता की समान संरक्षण प्रदान करता है, यानी कानून के समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति समान है। उसके साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है उसको विभेद को रोकता है, मतलब विभेद नहीं कर सकता, सभी को समान अधिकार दिया गया है। तो इसी में जो है सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में भी समानता का अधिकार है, उपाधियों के उन्मूलन को भी करता और अस्पृश्यता को भी रोकता है कि ये उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, इसके साथ उठना बैठना ये सब जो है संविधान के द्वारा जो है सब समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है हमें समान अधिकार है, कहीं घूमने, कहीं फिरने, होटलों में जाने, सभी को समान बैठने कि ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें 1922 के अंतर्गत दिया गया है। ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में हम किसी भी जन्म मतलब किसी भी जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो है समानता के अवसर की बात की जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की जो बात की जाती है तो हम सभी भारतीय क्या हैं, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि किसी अपनी बातों को कहीं पे रखते हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। शांतिपूर्ण और
किसी सम्मेलन को संचालन करने की, संगठन बनाने और संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। जैसे देखते हैं कि छात्र संघ हुआ, मजदूर संघ हुआ, यूनियन जो बनते हैं। लेकिन इसमें एक बात और जान सकते हैं कि सेना अपना संगठन नहीं बना सकती और वेश्या भी अपना संगठन जो है नहीं बताती। ये दो 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 लोग हैं, ये अपना संगठन कभी नहीं बना सकते। वेश्या और सेना ये अपना संगठन नहीं बना सकते। तो इसमें संगठन बनाने की जो है स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचार की स्वतंत्रता या संचरण की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो यह जो है हमें जो है घूमने का अधिकार मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता है। पहले स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर में नहीं थी कि आप जो है वहाँ ज़मीन लेके घर नहीं बनवा सकते, लेकिन जब से यह जो है केंद्र शासित राज्य में शामिल होने के कारण अब यहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। कोई वित्त, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पर भाई हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ पे जो है अपना व्यापार कर सकते हैं। नहीं देखते हैं आप जो है कई लोग दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाके जो है अपना व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो यह स्वतंत्रता जो है भारत के प्रभुत्व, एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हित में जो है ये संचालित किया गया है। तो इसमें भारत की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के हित में न्यायालय के अवमान तथा मानहानि आदि को जो है यह क्या करता है कि अगर इस प्रकार के आपके शोषण किया जाता है तो इसको जो है आप इसके विरुद्ध जो है न्यायालय में जा सकते हैं। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है। तो इसमें जो है क्या होता है कि किसी के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, किसी छोटे बालक को आप मजदूर नहीं रख सकते, क्योंकि यह निषेध है। क्योंकि अनुच्छेद 24 में यह कहा गया कि कारखानों आदि में जो कारखाना है उसमें जो है 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है उसमें मजदूर के रूप में नहीं दिया जा सकता। जैसे क्या होता है कि पहले दास प्रथा थी, दास प्रथा को समाप्त किया गया। मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, न किसी जैसे किसी व्यक्ति को न आप खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। स्त्रियों और बच्चों को अनैतिक व्यापार भी नहीं किया जा सकता, और बधुआ मजदूरी के रूप में आप किसी को जो है बधुआ मजदूर नहीं बना सकते। यह जो है इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध जो है ये अधिकार लाया गया है था। इसमें मुख्य रूप से जो प्राचीन समय में स्त्रियों के साथ और जो है मजदूर जो है बाल मजदूर के रूप में किसी बालक को आप मजदूर के रूप में या घर में नहीं या कारखानों में नहीं रख सकते। अब बधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया गया। आप किसी को बंधक बना के या किसी दबाव बनाकर जो अपने घर में उसके मजदूर के रूप में नहीं रख सकते। तो यह जो है ये सबकी जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर इस तरह का कोई कृत्य कार्य करता है तो उसके समक्ष जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय में जाकर उसको दंडित भी किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान जो है शोषण के विरुद्ध में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में उद्देश्य में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जो होता है कि विदेश चाहे वह विदेशी हो या भारतीय हो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रत्याभूत करता है। वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म को अपना सकता है स्वेच्छा से। उस पर किसी प्रकार का जो है दबाव या नहीं बनाया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को न लालच देकर न दबाव देकर अपना धर्म परिवर्तन कराने को प्रेरित नहीं किया जा सकता। यह क्या होता है कि यह आदमी अगर धर्म की स्वतंत्रता, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने की उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वह एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है। हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से हिंदू बन सकता है, ईसाई बन सकता है, सिख बन सकता है, बौद्ध बन सकता है। तो इस प्रकार की वो स्वतंत्रता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि, लेकिन हाँ अगर इस पर कोई दबाव जो है नहीं बना सकता। तो इस प्रकार की जो है स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आगे हम देखते हैं शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार जो 29 और 30 में दिया गया है। इसमें क्या है कि भारतीय संस्कृति की विविधता को संरक्षित करने के आशय से जो है संविधान में
इसको जो है अधिकार प्रदान किया गया है, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत वर्गों के हितों के संरक्षण प्रदान करने, वहीं पर अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक नागरिक को अपनी एक विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के सुदूर अंचल में स्थित ऐसे आदिवासी जातियां बसती हैं जहां पर उनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति होती है। इसकी सुरक्षा भारत की संस्कृति विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी के आधार पर जो है इसे संस्कृति और शिक्षा के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक जहां भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है, वहीं 30 में इसके अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का भी अधिकार देता है कि आप जो है अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। वह किसी प्रकार के जो है शिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से जो है उसको देख सकते हैं। जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य में है, वादा करता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं के अधिकार में प्रबंधन समिति के गठन, शिक्षण के माध्यम से निश्चित करने का और शैक्षणिक व प्रशासनिक नीति का निर्धारण का अधिकार मिला है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार, भाषा के आधार पर किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो है शिक्षा और अब अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो क्यों? इसके अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उपचार के लिए यानी इसके निवारण के लिए वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की शपथ में शरण में जा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन में अनुच्छेद 226 में के तहत उच्च न्यायालय में भी इसका उपचार के लिए जाया जा सकता है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जाने का अधिकार विवेकी है। पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी एक न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटा सकता है। वहाँ पे जाके उसको जो है यह न्याय दिया जा सकता है कि वाद के कारण पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा स्थान अब कार्यवाही तथा लोकहितवादी से लिया जाता है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति को जो है और मूल अधिकारों के उपचार हेतु इसमें जो है आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। खंड में अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई है जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित करने तथा आदेश निर्देश रिट जारी करता है। वह रिट जो है प्रत्यक्ष बंदीकरण है, परमादेश है, प्रतिदेश है और उत्प्रेषण और अधिक प्रेक्षा। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण में प्रस्तुत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ऐसी रिट होगी कि व्यक्ति के प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसमें किसी व्यक्ति को अवैध रूप से या निष्ठित किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय के निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित करता है और निषेध करता है और इसके बाद औचित्य न होने के विरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश देता है। इस प्रकार से जो है यह रिट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। परमादेश मीन्स होता है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ और न्यायालय सरकार या नियम तथा उसे विधिक, संवैधानिक तथा लोक कर्तव्यों को करने तथा अवैध रूप से न करने का आदेश देती है। इसमें सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार तथा उपेक्षा करता है। और प्रतिषेध है मना करना। इसका अर्थ होता है मना करना। यदि किसी रिट में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है, इसके अधीनस्थ तथा न्यायालय की ऐसी प्राधिकारी का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है, उसमें निहित नहीं होती है। रिट में कनिष्ठ न्यायालय के प्राधिकारी तथा विधिक सीमाओं के अधिकाधिक जो है अतिक्रमण होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी छोटी न्यायालय में अगर न्याय उचित नहीं मिलता है तो आप उच्च में रिट दाखिल करके जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय से अगर नहीं तो आप उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जो जारी करके उसे कार्यवाही के
आपको उचित न्याय प्राप्त होता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। यह रीट के अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक का अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी करता है। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह है। और अधिकार पृष्ठा में इसका शाब्दिक होता है कि आपका प्राधिकारी क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद यानी पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किए हो। तो इस प्रकार से जो है यह संविधान हम लोगों को, यह हमारे जो है मौलिक अधिकार हैं, इससे जो हम लागू करके अपने कर्तव्य, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उसको आगे बढ़ाना कि किसी प्रकार का शोषण से बचा जा सकता है। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या है। तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। पहले 10 थी, अभी 11 को भी जोड़ दिया है सरकार ने। 11 हम बताएंगे कि उसमें क्या है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, चाहे माता पिता दे सकते हैं या उसके जो बच्चे का संरक्षक है गार्जियन, उसको कि यह बच्चे का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें 11 है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। तो पहला कर्तव्य देखते हैं कि संविधान का पालन करें। जो हमारा संविधान बना है उसका पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो इसमें एक चीज़ और आप लोगों को जाननी कि राष्ट्रगान भी सभी लोगों को याद होना चाहिए, यह जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, तो उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको जो है उच्च आदर्श, जो आदर्श हैं जिन्होंने बलिदान दिया था स्वतंत्रता दिलाने में, उनके आदर्शों को जो है हृदय में उनके प्रति जो है आदर की भावना रखनी चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर देश की भी सेवा करने का आपका कर्तव्य है कि हम देश की सेवा कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति समझकर जो है उसको जो है सुरक्षित रखना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। छठवां है भारत के सभी लोगों को समरसता और मातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी संस्थाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हो गया। 7 नंबर में देखते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। 8वां प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत झील, नदी, वन्य जीव, इसमें वृक्ष भी आ जाएंगे, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अब जैसे लोग कुत्ता और बिल्ली लगते हैं जो है, अगर दिखाई देते हैं तो पीटने लगते हैं, या बंदर दिखाई देते हैं तो लेके डंडा, अरे कुछ भाई आपके पास है तो उसको दे दीजिए खाने पीने के लिए। जो है कि झील है, नदी है, वन्य जीव है, इनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उनको संवर्धन के लिए जो हमारे प्रयास है, हमारे प्रयास से अगर कुछ संवर्धन हो सकता है तो उसको करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्षारोपण से जो है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। आगे देखते हैं 10वें नंबर पे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। हम सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हमारे देश का मान सम्मान जो है बढ़ सके, ऊंचा रहे। जैसे खिलाड़ी कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम सभी को भी ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हमारे भारत देश का मस्तक ऊंचा हो सके। 11 नंबर पे देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता और उसके संरक्षक जो हैं
उन्हें शिक्षा के अधिकार या शिक्षा का अवसर प्रदान कराने का उनका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य होना चाहिए। जिससे निरंतर में वर्तमान समय में सरकार जो है बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, जो कि उनका मूल कर्तव्य है, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। उनके हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बन रहे हैं। उनके स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार बहुत जोरों शोरों के साथ कर रही है। धन्यवाद।